पहले का संडे और अब का संडे कितना बदल गया है। पहले के टाइम पे जब हम संडे होता था तो घर में एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाने को ही संडे बोलते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनियाज डे आउट। तो टाइम जो है 10 बज गए हैं। हमने बना लिया है नाश्ता। आज नाश्ता पता क्या है? चावल वाली रोटी। इसमें मैंने प्याज डाला है, जो कल चावल बनाए थे उसमें प्याज डाल के। जुबेर खा रहा है पनीर वाली, तो अच्छी बनती है। अगर किसी ने ट्राई की है, नहीं की तो करना। चावल कम प्याज ज्यादा, जिससे जो प्याज में जो मॉइस्चर होता है ना, वो भी जो चावल सोख लेते हैं इसमें, मतलब अच्छे से बनती है। तो चलिए नाश्ता करते हैं। उसके बाद जिडेन को छोड़कर आना है ट्यूशन। तो चलिए, तो जिडेन को छोड़कर आई ट्यूशन, तो उसके बाद सोचा कि थोड़ा सा स्किन केयर किया जाए। इसकी ब्लॉग मैंने जो है अलग से वीडियो डाल दी है, आप देख सकते हैं। तो ये करके उसके बाद जो है या मैंने अपना घर के काम किए, बाकी जिडेन को लेकर आई। उसके बाद हमें जाना था गाँव। आज इसको धूप लगती है बाहर, इधर ही बैठा रहता है। चलो 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 आगे हम जा रहे हैं गाँव। और इसी देर मेरी चुन्नी पता नहीं क्यों ले आया ये पकड़ के, मैंने ली हुई है। क्या जा रहे हैं हम पार्टी, क्या पार्टी करने, खाने पीने। हेलो गाइस, ये हमारी गाइस है, हैं? इधर देखो दोनों जने येलो येलो। जिदान रोटी। तो आजकल के बच्चों को संडे का मतलब है बाहर खाना पीने आए, तो उसके बाद जो है सब हो जाता है अच्छे से। तो उसके बाद जिनको पढ़ाई कराई, उसके बाद मैंने जो है रेस्ट किया प्रॉपर। ये है नेक्स्ट डे, खाने पीने के लिए चले गए बच्चों को लेकर। तो उसके बाद वापस आए और जिडेन का कल एग्जाम, मतलब आज एग्जाम था, तो उसको पढ़ाया। उसके बाद बस हम सो गए रात को। ऐसी प्रॉब्लम हुई, मतलब होता ना हमारे घर की जैसे पावर कट थी, बाकी सब जगह पे थी। ऐसे लग रहा था कि हमारी नहीं। मैंने उठ के देखा तो बाहर लग रहा था सबके एसी चल रहे हैं, हमारे नहीं चल रहा। तो थोड़ा सा वो फेस वूस चेंज करके रात को 12:30 बजे तक जो है 1 बजे तक नींद आई। उसके बाद जिडेन को भी जल्दी से उठाया। उसको एक बार, बच्चों को सुबह अगर रिवीजन करा दो ना तो अच्छा रहता थोड़ा सा, तो उसको उठाकर एक बार रिवीजन कराई। तो अब वो चला गया है स्कूल। तो कल का दिन जो है, वैसे भी जब गाँव जाते हैं ना तो उनसे मिलने में, बातें बुतें करने में जो है टाइम ऐसे ही चला जाता है। तो वीडियो का ध्यान नहीं रहता। और बाहर खाने पीने चले गए। फिर एग्जाम था। आते सार मैंने जिडेन को 1-2 घंटे, क्योंकि अगर ये रात कल दोपहर में सोया नहीं था, अगर ना सोता तो मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सा वेट करती कि थोड़ा रुक के पढ़ाते तो इसको नींद आ जाती। तो मैंने सोचा, और ये कल 10 बजे तक जो है सो गया था, क्योंकि दोपहर में नहीं सोया था तो थक गया था खेल खेल के बच्चों के साथ। तो बस यही चल रहा है। अभी मुझे नाश्ता करना है। कपड़े धुल गए हैं। हाउस हेल्पर कल नहीं आई, मैंने आपको बताया था। हाउस हेल्पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरा फोन भी नहीं उठाया उसने। तो उसके बाद जो है अभी बस मैं करूंगी नाश्ता। भी मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जब उठते ना तो 1.5-2 घंटे ऐसे भाग दौड़ इधर होते हैं। पहले लंच, पहले कपड़े मैं मशीन चलाती हूँ, फिर जो जगाई, फिर जिडेन को तैयार करके लंच रेडी करके भेजा। तो अब मैंने रिलैक्स थोड़ा सा 10-15 मिनट रिलैक्स करके फिर बनाऊंगी अपना नाश्ता। टाइम जो है 9 बज गया है। तो सबको मिलकर हफ्ते बाद जाता है तो अच्छा सा लगता है। तो बस यही चल रहा है अभी। तो देखते हैं। और इतनी गर्मी हो रही है, मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला, थोड़ी सी हवा शायद क्रॉस हो जाए। तो गर्मी हो रही है बहुत, पता नहीं कुछ चढ़ भी रहा है, ऐसे ही आवाज में वो हो रहा है। तो चलिए बस अभी नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। वैसे तो सिंपल नमक ज्वाइन वाली पराठी हमेशा अच्छी लगती है, बट आज मैंने सोचा कि जैसे होता है ना, जिसको अचार पसंद है, अचार और पराठी पसंद है, उसको ये पराठी भी पसंद आएगी। तो इसमें मैंने जो है अचार का मसाला लिया और बहुत अच्छे से जो है इसमें भरा, और इसको जो है गोल करके लच्छे पराठे की तरह बेल लिया। बात कर रहे थे संडे की। पहले के संडे होते थे, एक टिपिकल होता था कि जैसे खाना बनना है, सुबह आलू के पराठे बनेंगे, दोपहर में चावल बनेंगे। एक टिपिकल खाना हमने सोचा होता था कि हम संडे को ये खाएंगे। आजकल कोई क्रेज नहीं है संडे का। 1 बज गया है, जिडेन आ गया है ट्यूशन स्कूल से। ये देखिए अपनी खा रहा है फ्रूट्स, क्योंकि आज मैंने इसको स्कूल में ना फ्रूट्स नहीं दिए थे। 1 बज गया। तो ये अभी आज जो है 11:30-12 बजे आ गया था। तो पहले इसने अपना थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स किए। अब इसको मैंने एप्पल दिया है, और अब एक पड़ा हुआ है हमारे पास एप्पल बोली मैंगो। तो मैंगो शेक बनाएंगे लंच में आज यही। उसके बाद जब ट्यूशन जाएगा फिर इसको सैंडविच या कुछ और बना के दूंगी। तो क्योंकि आज इसने फ्रूट नहीं खाया था, तो अभी मैंने उसको एप्पल काट के दिया। तो अभी मैं शेक बनाऊंगी, थोड़ा सा जिडेन पिएगा, थोड़ा सा मैं पीऊँगी। तो यही हमारा आज लंच होगा।
तो चलिए, मैंने सोचा कि जो है लंच में आज मैंगो शेक बना लिया जाए ज़िदेन के लिए भी। वो अपना, उसने आज फ्रूट नहीं लेके गया था क्योंकि उसकी छुट्टी जल्दी थी, एग्जाम चल रहे हैं, तो मैंने उसको फ्रूट एप्पल कट करके दिया। मैंने सोचा कि अपने लिए, उसको भी मैं टेस्ट कराती हूँ, बट उसको मैंगो शेक अच्छा नहीं लग रहा, मतलब उसको दूध वाली कोई चीज़ कम ही अच्छी लगती है। तो ये खाकर हमने अंदर ही बैठे, बहुत देर का आ गया है एक और कोरियर। इसको अनबॉक्सिंग करने में बहुत मजा आता है। देखो देखो देखो, आराम से आराम से। ये क्या तरीका हुआ, खोलो। गर्मी से है ना, खोल के दिखाओ डिजाइन। ज़िदान का आ रहा है बर्थडे नेक्स्ट मंथ, तो ये हम इसके बर्थडे के लिए रखेंगे, ठीक है ना। सुंदर है। एक वो शर्ट ली थी हमने संभाल के रखी, एक शर्ट ली हुई थी वाइट वाली, जब मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, उसने जिद करके ली थी, वो डालेंगे और साथ में ये, ठीक है। तो ज़िदेन को ट्यूशन भेज दिया था, अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बनाऊंगी पनीर भुर्जी ज़िदेन के लिए, थोड़ी सी बनाऊंगी बस, इतने से पनीर की, वो बिल्कुल थोड़ी सी खाता है। तो साथ में मैं बना रही हूँ चीला अपने लिए और ज़िदेन के लिए भी परांठी। अभी वो ट्यूशन से आने वाला है, दोपहर में उसने जो है ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तभी उसको लगी होगी भूख। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से, फिर लेकर आते हैं उसको। तो लंच में लंच तो मैंगो शेक बनाया था, उसके बाद जो है डिनर में मैंने सोचा था कि ज़िदेन ट्यूशन से आएगा तो उसको डिनर कराएंगे, तो मैंने इतना सा ही पनीर बनाया। थोड़ा सा मैं ले लूँगी क्योंकि 2 जनों के लिए सब्जी अगर बच जाती है ना तो दोबारा खाने के लिए मन नहीं होता, तो यह है कि कम से कम बनाओ ज़िदेन और मेरे लिए ये बहुत हो जाएगा। मैंने वैसे भी अपने लिए जो है चीला बनाना है, तो एक सिंपल बनाएंगे, और ये वाला जो सब्जी है ना पनीर की, ये मैं चीले में जो है जैसे हम स्टफ़ करके वैसे बना सकते हैं। तो उसके बाद मैं ज़िदेन को लेकर आई, तो उसके बोला कि उसको कुछ और खाना है, थोड़ा बहुत उसको खिलाया। फिर उसके बाद सोचा कि थोड़ी देर बाहर वॉक कर लेते। ये देखिए, ये ना कोल्ड ड्रिंक की जो होती है ना बोतल, वो लगाकर पता नहीं क्या जुगाड़ करके वायर लगाई हुई है। इंडिया में कोई भी जुगाड़ चल जाते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई अंदर, तो 7 बजे का टाइम था, तो मैंने जो है सबसे पहले ज़िदेन के लिए पहले सिंपल चीला बनाया और एक परांठी बनाकर उसको दी। वो धीरे धीरे खाता है, उसको चाय भी थोड़ी सी मैं ज़रूर देती हूँ। जैसे होता है ना, हम गर्मियों में मुझे लगता है कि जैसे पानी पी पी के थोड़ा सा हो जाता है, तो चाय का एक आधा घूंट पीते हैं तो अच्छा रहता है सिस्टम। बाकी पता नहीं हमें, लेकिन हमारे घर में तो चाय बच्चों को थोड़ी बहुत देते हैं, क्योंकि मैं चाय में कोई ना कोई मसाला जो है ज़रूर डालती हूँ। तो मैंने ज़िदेन को दे दिया था, और अपने लिए जो है मैंने थोड़ी सी सब्जी, अपने एक सिंपल चीला बनाया, और एक में मैंने जो है प्याज और शिमला मिर्च डालकर सब्जी डालकर अच्छे से जो है चीला बना लिया था, और साथ में एक ब्रेड गर्म कर लिया। तो ये हमारा जो है डिनर हो रहा था रेडी। तो 7:30 तक जो है अब डिनर करके हम जाएंगे रूम में, क्योंकि ज़िदेन का कल है टेस्ट एग्जाम, तो उसको कराएंगे पढ़ाई। हमारा बन गया है डिनर, चीला, पनीर, ब्रेड। ब्रेड मेरे से ले लेते हैं, परांठी, साथ में चाय। मेरी गर्मी हो सर्दी हो चाय जरूर पीनी है। खाना खुना खाकर डिनर करके पढ़ाई भी हो गई है, टाइम जो है भी हो गए हैं 10, तो अभी हम सोएंगे। कल है ज़िदान का एग्जाम। फिर मेरे पास आई थी स्टोरी, देखिए एक जो है अमीर औरत होती है, उसके पास जो है बहुत महंगा जूता उसने डाला होता है, तो वो मंदिर में जाती है। तो मंदिर में जाती है तो उसको खतरा होता है कि डर होता है कि मंदिर में से जूते चोरी हो जाएंगे। तो वो जो है वो किसी भिखारी को जो है संभालने के लिए दे जाती है कि मेरे जूते संभाल के रखना, मैं वापस आकर ले लूँगी। तो वो अंदर पूजा करती है, सब कुछ करती है। तो वो अंदर सोचती है कि भगवान जी, आपने सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया, किसी को खाना नहीं है, किसी के पास नहीं है, मैंने अच्छे जूते डाले हुए हैं। तो फिर उसके बाद उसको भिखारी की याद आती है जो उसको जूता देकर आई है। तो बोलती है कि उस भिखारी को मैं बाहर जाकर जो है 500 रुपये दूंगी, तो उसने मेरे जूते की जो है रक्षा किया। तो जैसे ही वो बाहर आती है तो उसका जूता जो है गुम हो जाता है। तो वो देखती है, इधर उधर मिलता नहीं है उसको, तो फिर वो नंगे पैरी जो है चलने लगती है। तो रास्ते में जाती है जूते बेचने वाले के पास, जो है उसको अपना सेम टू सेम एक जूता जैसा उसके पास था वो मिलता है। तो वो उसको पूछती है कि ये जूता कहाँ से है। पहले तो वो बोलता नहीं है, कहता मेरा ही है। फिर जब थोड़ी देर के बाद वो गुस्से से बोलती तो वो उसको बताता है कि ये कोई भिखारी है जो 500 रुपये में मुझे वो जूता देकर गया है। तो वो औरत बोलती है कि उसके नसीब में जो है 500 रुपये ही थे, क्योंकि वो जूते की कीमत तो कहीं ज़्यादा थी। अगर उसके दिमाग चलता तो अगर वो कहीं और बेचता, लेकिन उसने उसको 500 रुपये में ही बेचा। कहते हैं वही बात हुई कि वो औरत बोल रही थी, अगर वो जो
भिखारी जो उसका जूता संभाल कर रखता तब भी उसको 500 रुपये मिलते, और उसने जब बेचा जाके तब भी 500 रुपये में बेचा। तो कहते हैं कि इसीलिए उसके जो बुरे कर्म थे भिखारी के, जो उसने क्योंकि उसने उसको रक्षा के लिए दिया था, उसका ध्यान रखेगा, लेकिन उसने जाके फिर बेच दिया, तो उसकी जो बुरी किस्मत के कारण, बुरे कर्मों के कारण उसको 500 रुपये ही मिले। वही शायद उसके उस दिन के नसीब में उसके वही थे 500 रुपये, चाहे वो उसको रखता तब भी 500 मिलते, उसने बेच दिया तब भी 500 मिलते, जबकि उस जूते की कीमत कहीं ज़्यादा थी। बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म से शायद आपको जो आपके नसीब में नहीं है वो भी आपको मिल जाए। तो बुरे कर्मों से बचिए, अच्छे काम कीजिए। तो ये था हमारा आज का पूरा दिन। अब ये वाला जो ब्लॉग आज मैंने स्टोरी डाली थी एक और, ये वाला जो ब्लॉग है ये कल संडे था, आज मंडे है। संडे और मंडे जो है 2 दिन का ब्लॉग आएगा एक साथ। तो ये था हमारा आज का 2 दिन का ब्लॉग। तो संडे को कल गाँव गए थे, एंजॉय किया, वहाँ पे ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना। तो कल मिलेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। खुश रहिए, राधे राधे, बाय। मुझे बताना कि आपके पहले के संडे और अब के संडे में क्या फ़र्क है। आई थिंक 2-3 साल बाद हम ये वाला जो टाइम है, 5 सालों बाद ये भी याद करेंगे, तो इसलिए हर टाइम को एंजॉय कीजिए। कल मिलेंगे।